9 साल की बच्ची से 29 लोगों ने बलात्कार किया। मां चिल्लाती रही बीच चौराहे पर कि तुम्हें गंदा कृत्य करना है तो मेरे साथ कर लो, पर बच्ची को छोड़ दो। पर उस बच्ची के ऊपर 29 लोगों ने इसलिए बलात्कार किया क्योंकि वो बच्ची हिंदू थी। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बच्चियों पर यह आक्रमण होगा। आज तुम्हारी यमुना गंदी है, आज रामचरितमानस को जलाया जा रहा, आज मंदिरों पर उंगली उठाई जाती, राम के राज्य में, राम के राष्ट्र में राम के होने का सबूत मांगा जाता, और तुम अभी भी चुप हो। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमको ना तो देखो नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलाना। हमारा एक ही ध्येय है, हिंदू बच जाए। लेकिन इस रास्ते में जितनी विपदाओं को हम भोग रहे, हम जान रहे, जितनी आफतों को हम भोग रहे, हम जान रहे, लेकिन हम सिपाही की तरह जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। माना हमारी लड़ाई तलवारों की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों की है। हम विचारों से हिंदुओं को एक करना चाहें। हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपने जाति छोड़ दो, हम सिर्फ ये कह रहे तुम जाति अभिमान छोड़ दो। मुसलमानों में पठान है, खान है, अंसारी है, पर वो सिर्फ मुसलमान है जब उनके धर्म की बात आती है। शिया और सुन्नी 2 प्रजातियां उन्हीं के अंदर हैं, 2 प्रकार के, 2 फिरका कहते हैं। भैया शिया और सुन्नी एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते, मर्डर कर दिया जाता है यदि चले जाएं तो। इतना ही कट्टरता है, इतना जातिवाद है। लेकिन उनके धर्म पर जब भी बात आती है तो वो शिया अपने आप को भूल जाते, सुन्नी अपने आप को भूल जाते, वो सिर्फ मुसलमान बन जाते। ये सीखना है हम लोगों को। हमारी मुसलमानों से लड़ाई नहीं, हमारी ईसाइयों से लड़ाई नहीं। वर्तमान में तो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो हिंदुओं से ही लड़ रहे हैं, जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रखा। इसलिए आज हम एक बात पूछने आए हैं दिल्ली। कल हमने वृंदावन में भी संतों के पास पूछने ही गए थे, क्या हमें ये पदयात्रा करनी चाहिए? क्या हमको हिंदू जगाना चाहिए? क्या हम लोगों को एक होना चाहिए? एक बात बोले, यदि हम ये करेंगे तो पहले ही आज कह देते, बाद में मत कहना। बहुत कुठाराघात होंगे हम पर, बहुत षड्यंत्र होंगे। सुनो, बहुत षड्यंत्र होंगे, आरोप लगाए जाएंगे, तरह तरह के षड्यंत्र किए जाएंगे। हमें मृत्यु का डर नहीं है, एक बात का डर है, हमारे द्वारा या हमारे आसपास रहने के द्वारा, लोगों के द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए कि हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। हमको अपना 1% भय नहीं है, लेकिन साजिशों की ताकतें इतनी प्रबल हैं। एक बात हम आज तुम लोगों से भीख मांग रहे, और हमारी भीख हमको दे देना। हम किसी को जवाब नहीं देंगे, वो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। और हमको ना तो सोशल मीडिया पर चाहिए आप, ना फोटोबाजी में चाहिए, हमें सिर्फ ना हमें आपका सपोर्ट चाहिए ना वोट चाहिए। आप अपने लिए खुद सपोर्ट करें कि आप हिंदू हैं, और 24 घंटे में 1 घंटे का समय हिंदू राष्ट्र के लिए निकालें। आप लोग यदि थक जाओ, आज ही हमने कहा है सुबह की बैठक में, कल रात को 3 बजे बैठक ली रात को, तो हम तो दिन रात इसी में लगे। 3 बजे की बैठक में निर्णय लिया 40 बसें परमानेंट चलाएंगे, यदि थक जाओ तो बस में बैठ जाओ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस की तैयारी में आओ। ये तो जिनके पांव सूज जाएं, थक जाएं, बुढ़ापे को से जलने, तो हमारे ही साथ है कदम से कदम मिलाकर। हमने पूरी पदयात्रा में निर्णय लिया, कहीं पर भी फूल माला का स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी पदयात्रा में, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। इसलिए माला का खर्चा किसी को नहीं करना है, ये सबको बताना है। और इसके लिए मीडिया वाले अपनी अपनी तरफ से, आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से एक एक वीडियो बनाकर जारी करें। आज की बोली हुई बातों को नोट कर लें, फिर अपना अपना वीडियो बनाकर अपनी अपनी सोशल साइट पर जारी करने की अनुमति है।
किसी भी प्रकार का फंड रुपया एकत्रित पदयात्रा के नाम पर नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का। हम अकेले हैं, भले ही हमें किडनी बेचनी पड़ेगी, भले ही हमको भीख मांगनी पड़ेगी, किसी से उधार लेना पड़ेगा, हम कर लेंगे। आप लोगों को धन की टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार का फंड कलेक्ट नहीं करना। किसी की श्रद्धा जागे तो कहना भैया बागेश्वर जनसेवा समिति के अकाउंट में डाल दो, उसी से निकाल कर खर्च कर दिया जाएगा। पूरी पदयात्रा में पिछली बार चोट बहुत लग जाने के कारण हम चप्पल या जूता तो खड़ाऊ तो इस बार भी नहीं पहनेंगे, लेकिन कपड़ा के सॉक्स जरूर पहनेंगे। आप लोगों को आज्ञा है, सभी पदयात्री जूता चप्पल पहन करके आए, हमारी आज्ञा है। सभी पदयात्रियों से एक और निवेदन, एक पत्र है, अभी आपके व्हाट्सएप पर चक्रेश जी भेजेंगे। इस पत्र का नाम है, लाओ जरा, इस पत्र का नाम है पदयात्रियों के निर्देश। पदयात्रियों के जो निर्देश हैं उनमें पहला निर्देश तो यह है कि हर दिन सुबह पदयात्रा जब चालू होगी तो आपको आगे नहीं चलना होगा, साथ में चलना होगा। और जब आप हमारे साथ चलें तो पहले हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान होगा, इसके बाद पदयात्रा प्रारंभ होगी। पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हम 9 रातें 10 दिन चलेंगे। दिन में भोजन, रात को भोजन, सुबह नाश्ता, तीनों टाइम और तीनों टाइम चाय की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे बागेश्वर जनसेवा समिति की। उसके लिए लगभग 20,000 सेवादारों की आवश्यकता है, उसकी तैयारी चल रही है। आप यदि सेवा करना चाहो, आपका मंडल सुंदरकांड मंडल या दिल्ली मंडल या फिर रामलीला मंडल या फिर ग्रेटर नोएडा वाला मंडल या मंदिरों वाला मंडल या फिर जो है बुंदेलखंड मंडल, कोई एक सेवा लेना चाहे तो अपना नाम, अपनी व्यवस्था की जिम्मेवारी आप इनको बता सकते हो। उसका कार्ड बना करके चाय वितरण की सेवा, बसों की सेवा, एक सबसे बड़ी दिक्कत आनी है, लोग बैग लेके आएंगे, उसके लिए लगभग 10 ट्रक की व्यवस्था करवा रहे हैं। पिछली बार की पदयात्रा से जो जो सीखा है उसकी तैयारी कर रहे, तो हमारे साथ सुबह चलना प्रारंभ करना है, आगे नहीं निकलना है। पूरी पदयात्रा में हम किसी के घर पर या किसी के भवन पर या किसी आश्रम में नहीं ठहरेंगे। जहां आप लोग ठहरेंगे वहीं हम एक कमरा बनवा करके ठहरेंगे। पूरी पदयात्रा में रात्रि में संगीत कार्यक्रम है, यदि जग सको तो जग सकते हो। इस पदयात्रा में भक्तों का समुदाय ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, देश को बचाने के लिए, यमुना माता को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, बनाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए। इसलिए वृद्ध और बीमारों को यात्रा में नहीं आना, ताकि किसी भी प्रकार से बेइज्जती ना। वृद्ध मतलब 70 प्लस, हाँ, अपने आप को बूढ़े मत समझ लेना। तीसरा, इस पदयात्रा में जो भी यात्री आवे, 3 चीजें आपकी हमें बहुत आवश्यक है लाना साथ में। एक कंबल की लोई, एक थाली या लोटा, ताकि डिस्पोजल का खर्चा कम हो और प्रदूषण कम हो, और एक गरम लोई, एक थाली और लोटा। बस, चप्पल तो पहन के ही आओगे, लाने की जरूरत क्या है, कौन काऊ को पीटनी। बस केवल थाली और लोई आपकी तरफ से होवे, बाकी व्यवस्था गद्दे की हम करेंगे, बिछाने की हम करेंगे, टेंट की हम करेंगे, लाइट की हम करेंगे। 4 जनरेटर आज ही हमने बोला है, 4 जनरेटर भी खरीद रहे हैं, ताकि कहीं पर लाइट की दिक्कत न जाए पूरी पदयात्रा। इस पदयात्रा में रास्ते में कुछ लोग फल प्रसाद का स्टॉक लगाते हैं स्वागत के लिए। कोई लगाना चाहे तो खुली छूट दे देना, बस एक जगह नहीं, लंबा लंबा रखें, क्योंकि जो जवान होते हैं वो पहले टूट जाते हैं, पीछे वालों को सिर्फ दोना मिलते हैं। हमारा पिछली पदयात्रा का निजी अनुभव है। पूरे 9 दिन की पदयात्रा में बागेश्वर धाम से ओरछा में हमको किसी भी स्वागत में आज तक, एक जगह हमने पूछा यहाँ क्या स्वागत था, बोले समोसे, और तुम समोसा का दाना भी कह दो तो हमें नसीब नहीं हुआ। इसलिए एक जगह में नहीं, लंबे लंबे में लगाने की छूट है। पानी का स्टॉल,
टैंकर सब जो लगाना चाहें, ग्राम पंचायत क्षेत्र या जो, वैसे कात्यायनी माता मंदिर वाले तो दिल खोले ही हैं और भी खोलना चाहिए। जहां पर पदयात्रा में रुके विश्राम स्थल की जगह पर, इस बार पिछली बार की शिकायतें हमको मिली थी, इस बार चार्जिंग की व्यवस्था जरूर कराई जा रही है, पर मोबाइल चोरी की गारंटी नहीं है, वो आपकी निजी गारंटी है। और इन 10 दिनों में हम कोई अर्जी नहीं लगाएंगे कि चोर कौन है, तो कोई इस भरोसे भी मत रहना कि बाबा पकड़ लेगा, क्योंकि 10 दिन के लिए देवता भी हमारे पदयात्रा में रहेंगे, इसलिए इन 10 दिनों में कोई अर्जी नहीं लगाई जाएगी। पहले ही कान खोलकर सुन लो, आओ आओ, बाद की बाद में देखी जाएगी। इसलिए मोबाइल अपने हाथ में सुरक्षित रखना, पर चार्जिंग हम अपनी तरफ से पॉइंट लगा के देंगे, चार्जर तुम लाना। इस पदयात्रा में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को आप लोग तुरंत रास्ता देंगे, और यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो तुरंत पूरे सेवादार और सभी सेवा प्रभारी आगे आकर के उस कार्य को पूर्ण करवाएंगे, एम्बुलेंस को निकलवाने की व्यवस्था करेंगे। इस पदयात्रा में जगह जगह आज से ही जितने लोग खड़े हैं, चाहे वो प्रभारी हो ना हो, मंडल के हो ना हो, हमारी प्रार्थना है आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी कॉलोनी में पीले चावल बंटवा दीजिएगा, और अपनी अपनी सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, ताकि देश में एक नई लहर खड़ी हो जाए, देश में एक नई स्थिति खड़ी हो जाए, और देश में हिंदुओं की ताकत का पता पूरी दुनिया को लग जाए। पूरे पदयात्रा में कोई भी व्यक्ति किसी को गाली गलौच नहीं देगा। पूरे प्रभारी सुन लो, आप लोग किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना किसी को गाली देंगे, क्योंकि जैसे ही पदयात्रा प्रारंभ होने वाली होगी, बहुत लोग लांछन लगाने आएंगे, बहुत से नेता बोलेंगे, बहुत से अभिनेता भी बोलेंगे, बहुत से देश की विरोधी ताकतें बोलेगी। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका जवाब देंगे, और उनका जवाब है मौन। क्या? क्योंकि यदि हम उनमें फंस जाएंगे तो अपने काम से रुक जाएंगे। तो अपन को किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विरोधी का कोई जवाब, क्योंकि वो भी अपने ही हैं, इसलिए जवाब नहीं देना। हर दिन पदयात्रा में सामाजिक समरसता के लिए, यमुना शुद्धि के लिए शपथ दिलवाई जाएगी, और कोई भी व्यक्ति प्रभारी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर के पदयात्रा में नहीं चलेगा, न तलवार, न त्रिशूल, न कट्टा, न बंदूक। हाँ, कहे हमें लड़ने थोड़ी जाना है, जगाने जाना है। और सुनो, किसी को तुम थप्पड़ मारकर प्रभाव से अपना नहीं बना सकते, पर दोनों हाथ जोड़कर लाखों लोगों को अपना बना सकते। इसलिए हम लोगों को अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलना है। किसी से भी रास्ते में पड़ने वाली मजारें, रास्ते में पड़ने वाले गिरजाघर, रास्ते में पड़ने वाले दूसरे मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबके अपने अपने आस्था के स्थान हैं, सबके अपने अपने धार्मिक स्थान हैं। हमें किसी भी पवित्र स्थान या किसी भी मजहब की आस्था के स्थान पर किसी भी प्रकार की रंगबाजी, विद्रोह, किसी भी प्रकार का उपद्रव, किसी भी प्रकार की हुटरबाजी, सीटीबाजी और किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना, ताकि अपने ऊपर कोई लौटकर उंगली ना उठाए। और इस पदयात्रा में हम सब मिलकर के चलें और 16 नवंबर को बांके बिहारी के पास जाकर के प्रणाम करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू जगह, यमुना शुद्धि हो, वृक्षारोपण प्रतिदिन किया जाएगा साधु संतों के साथ। और बीच बीच में हमें जब भी टाइम मिलेगा, कभी दिल्ली मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी पानीपत मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी सुंदरकांड मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी बुंदेलखंड मंडल के साथ चल पड़ेंगे, कभी रामलीला मंडल के साथ चल पड़ेंगे। तो आप लोग चिंता ना करो, एक बीच बीच में, क्योंकि 10 दिन हैं, सबके साथ चल पड़ेंगे। थोड़ा आगे पीछे होगे, तुम पीछे होगे, हम आगे चले चलेगा, क्योंकि सुरक्षा की बड़ी दिक्कत जाती, भगदड़ हो, धक्का मुक्की खूब गलत। पिछली बार तो जितनी चोटें हमें लगी शायद है काउहा लगी हैं।